सभी को नमस्कार। अभी कुछ ही दिनों में यानी एक दो दिनों में हमारे यहाँ मतदान होगा। हम सभी मतदान करने जाएंगे। सबसे पहले तो दादरा नगर हवेली के सभी मतदारों को मेरी खास नम्र गुजारिश है कि आप मतदान जरूर करिए, वोटिंग अवश्य करिए। और मेरी आप सभी से गुजारिश है, नम्र अपील है, आप कलाबेन डेलकर और भारतीय जनता पार्टी को मत दीजिए, उन्हें भव्य विजय दिलाइए। भव्य विजय इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें आने वाले दिनों में कुछ समस्याओं का समाधान करना है। बड़ी समस्या है जिसके लिए हमें केंद्र सरकार की जरूरत पड़ेगी। हमारे प्रधानमंत्री जी है, हमारे गृह मंत्री जी है, उनके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। और कलाबेन को बहुत ही उम्मीद और बहुत ही विश्वास के साथ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर हमें उनकी अपेक्षाओं पर भी खरा उतरना है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपको पूरा एक आंकलन भी करना है प्रत्येक मतदार को कि कौन यहाँ पर सक्षम प्रतिनिधित्व देश की संसद में हमारा कर सकता है। आप सभी प्रत्याशियों को देखिए तो इसमें कलाबेन डेलकर ऐसे है जो सक्षम भी है, उनको अनुभव भी है। और सबसे खास बात है कि स्वर्गस्थ मोहन भाई डेलकर का उनके ऊपर आशीर्वाद है और उनसे ही यह संगठन ने बहुत कुछ सीखा है। हमें इस चुनाव में यह तय करना पड़ेगा कि आने वाला भविष्य इस दादरा नगर हवेली का कैसा होना चाहिए और कैसा होगा। अगर जो सामने वाले प्रत्याशी है, आप देखिए, वो कुछ ऐसी बातें फैलाई जा रही है कि आदिवासियों में नाराजगी है या लोग नाराज है। मैं मानता हूं शायद अभी 1-2% ऐसा है, शायद डेलकर संगठन की ओर से भी या भाजपा संगठन की ओर से भी शायद अभी 1-2% ही लोग ऐसे हैं कि जिनमें कुछ नाराजगी है यह मिलन से। लेकिन फिर भी हमें पूरा विश्वास है कि वोटिंग पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब अपने अपने संगठन के साथ बहुत ही कमिटेड है, डेडिकेटेड है और लॉयल है। वोटिंग पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। विरोधी दल ऐसा भी कह रहे हैं कि उनको पता है कि कलाबेन डेलकर की जीत तय है, मत उनको नहीं मिलेंगे, इसलिए ऐसा भी प्रचार और भ्रम फैलाया जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि आप नोटा को वोट करिए या आप वोट करने नहीं जाइए। देखो, नोटा तब एक विकल्प बनता है जब आपके सामने कोई भी सक्षम प्रत्याशी नहीं हो। जब कलाबेन डेलकर प्रत्याशी है, ऐसे एक सक्षम महिला प्रत्याशी है जो पिछले 4 सालों में अपने आप को, अपनी क्षमता वो साबित कर चुकी है कि कैसी परिस्थितियों में, कितनी विकट परिस्थितियों में, कितनी चैलेंजेस के बीच उन्होंने हमारा मजबूती से प्रतिनिधित्व किया है, देश की संसद में भी और देश की सरकार के सामने भी। आज नरेंद्र मोदी जी है, अमित शाह जी है, वो सिर्फ भारत के लीडर नहीं रहे, आज वो ग्लोबल लीडर है। इतने बड़े लीडर के सामने कलाबेन और अभिनव ने अपना ट्रस्ट बिल्ड किया है, उनको विश्वास दिलाया है अपने प्रतिनिधित्व के ऊपर। तभी तो भारतीय जनता पार्टी में आधिकारिक शामिल होने के पहले उनको प्रत्याशी के रूप में घोषित किया। ये एक बहुत बड़ी घटना थी और बहुत बड़ी बात थी। जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उनकी क्षमता पे इतना भरोसा हो सकता है तो दादरा नगर हवेली की जनता को उनकी क्षमता के ऊपर कोई भी शक करने की जरूरत नहीं है। पूरा विश्वास रखें। डेलकर फैमिली सबको लेकर चलने में मानता है, सारे समाज हो, कोई भी वर्ग हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, सबको साथ में लेकर चलता है। और खास तौर पर आदिवासी समाज के लिए डेलकर परिवार हमेशा समर्पित रहा है। आज प्रदेश में आदिवासियों का मजबूत रहना इस प्रदेश के लिए जरूरी है, प्रदेश में रह रहे प्रत्येक समाज के लिए जरूरी है। तो मैं आदिवासी मतदारों से भी खास नम्र अपील करूंगा, आप सब एक रहिएगा, किसी के भ्रम में नहीं आइए। नोटा या वोट नहीं करने जाने जैसी कोई भी परिस्थिति नहीं है हमारे पास। हमारे साथ कलाबेन डेलकर और अभिनव डेलकर और भारतीय जनता पार्टी का सक्षम और सफल नेतृत्व है। जब वो नेतृत्व है तब हमको अपना एक भी मत व्यर्थ नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है। एक एक मत
हमको उपयोग करना है, आपको भी उपयोग करना है और सब लोग उस दिन मतदान के लिए जरूर जाइए। और मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, जीत कलाबेन की पक्की है। सारे रिपोर्ट और सारे जो सर्वे है उसमें भी उनकी जीत पक्की है, लेकिन हमने कलाबेन डेलकर को 1.5 लाख मत मिले ऐसा लक्ष्य रखा है। कम से कम 1.5 लाख मत कलाबेन डेलकर को मिलने चाहिए, तभी केंद्र में एक मैसेज जाएगा कि यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी काबिल है और मजबूत है। तभी केंद्र सरकार से भी यहाँ के जनप्रतिनिधियों को बराबर का महत्व मिलेगा। हमारी बातें सुनी जाएगी। विकास के कार्य बहुत हुए हैं, लेकिन समय के साथ विकास की जरूरतें भी बढ़ती जाती है, उसकी जरूरतें भी बनती जाती है। तो आगे भी हमको काफी सारा विकास करना है। लोगों की सुनवाई हो, अधिकारी गण लोगों को सम्मान दे, मान सम्मान दे, उनकी सुनवाई हो। अगर कुछ गलत हो रहा है तो न्याय मिले और विकास के साथ जनहित का भी संतुलन बना रहे। इसलिए भी केवल जीत काफी नहीं है, हमको बहुत बड़ी जीत हासिल करनी होगी और इसके लिए दादरा नगर हवेली के एक एक मतदार का मत बहुत जरूरी है। फिर से एक बार मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप सब लोग मतदान जरूर करिएगा और कलाबेन डेलकर और भारतीय जनता पार्टी को अपना मत भी दीजिए और अपना सहयोग भी दीजिए। धन्यवाद। जय भारत। खबरों में बने रहने के लिए K29 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल